आज का शो जी बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज वी हैव अ स्पेशल गेस्ट विद अस। अगर मैं ये कहूँ कि ये T20 ग्रेट है ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि दुनिया भर में, तो वो बात गलत नहीं होगी। हर लीग में जाकर उन्होंने परफॉर्म किया, पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया, PSL के 2 टाइम विनर और दूसरी दफ़ा तो वन विद द ग्रेटेस्ट फ्रेंचाइज इन हिस्ट्री ऑफ द गेम मुल्तान सुल्तान के साथ जीते। जनाब हमारे साथ मौजूद हैं द ग्रेट सुहेल तनवीर। अस्सलाम वालेकुम सुहेल भाई, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम हैदर भाई, खैरियत? आप सुनाएं, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सुहेल भाई सीधी तरह जंप करेंगे एनालिसिस पर। और लोग अमूमन जब स्पोर्ट्स लाउंज की बात करते हैं तो बात यही करते हैं कि इस शो में ज़्यादातर एनालिटिक्स पर बात होती है और एनालिसिस पर बात होती है। आज मैं सुहेल भाई के साथ ये शो करना है इसलिए लुक फॉरवर्ड कर रहा था क्योंकि जो रेहान ने हमेशा बात बताई ना कि जो क्रिकेटर्स होते हैं जो इतना ज़्यादा खेले हुए होते हैं उनका ऑलरेडी एक डेटा बैंक उनके दिमाग में होता है जहाँ पर उन्हें पता होता है कि वो किस प्लेयर के खिलाफ उनका क्या मैचअप है और किस तरीके से उसे टैकल कर सकते हैं। तो आई कैन टेल यू फ्रॉम एक्सपीरियंस कि अगर सुहेल तनवीर को मैं कहूँ कि वो T20 क्रिकेट के इंसाइक्लोपीडिया हैं तो वो बात गलत नहीं होगी। तो दैट इज़ वाई दिस कॉन्वर्सेशन आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सुहेल भाई, कल 2 मैचेस हुए, एक श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका और दूसरा इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जिसके बाद से अब सूरत हाल दूसरे ग्रुप में भी जो ग्रुप 1 है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा टाइट हमें नज़र आ रही है। अगर हम सामने टेबल को रखें तो आप देख सकते हैं कि इंग्लैंड का अभी तक 100% रिकॉर्ड रहा। साउथ अफ्रीका भले 2 मैचेस जीता हो लेकिन सो फार इतनी कोई कन्विंसिंग उनकी परफॉर्मेंसेज उनकी भी नहीं थी, जबकि ऑस्ट्रेलिया भी जब उन्होंने विद द एक्सेप्शन ऑफ दैट गेम अगेंस्ट श्रीलंका उन्होंने भी काफ़ी हद तक स्ट्रगल किया इस वर्ल्ड कप में। तो दूसरी साइड पर अगर हम इस तरफ देखते हैं, वेस्ट इंडीज़ इज ऑल्सो रजिस्टर्ड इट्स फर्स्ट विन। सुहेल भाई, पहला सवाल यहाँ पे मेरा जो आपके साथ आ रहा है वो ये आ रहा है कि कल के मैच में आपको क्या लगता है कि कहाँ पर श्रीलंका लेट गो ऑफ द मैच? क्योंकि मेरे नज़दीक आई थिंक 142 उस साउथ अफ्रीकन बैटिंग के खिलाफ, इस श्रीलंकन बॉलिंग अटैक के खिलाफ वॉज क्वाइट इनफ। तो कहाँ पर मैच चेंज हुआ है? देखिए, मेरे ख्याल में आई वुड से इट वाजंट इनफ, मे बी 5 to 10 रन शॉर्ट। और एक वो फेज में जहाँ पे इन्होंने 3 इकट्ठी विकेटें जो इनकी गई श्रीलंका की, आई थिंक दैट वाज द फेज वे दे लॉस्ट इट। आप जैसे मैंने कहा कि 5-10 रन और होते तो इट कुड हैव बीन डिफरेंट बॉल गेम, क्योंकि 140 में ये होता है कि आपको फिर 20 के 20 ओवर अच्छे करने पड़ते हैं। जैसे आपने देखा कि 1 ओवर में वो मिलर ने आके या 2 ओवर में वो गेम चेंज किया, गो के एंड पे था, तो उसमें आपके पास कोई मार्जिन नहीं होता। 140 आप डिफेंड करते हुए ना तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते एक भी ओवर जो 10-15 रन का चला जाए तो आप वहां पे गेम हार जाते हो, क्योंकि फिर देन इट कम्स टू रन अ बॉल। तो मेरे ख्याल में पहली बात तो ये थी कि ये 5 to 10 रन शॉर्ट थे। और दूसरा फिर आपको क्रेडिट देना होगा जिस तरह मिलर ने आके बैटिंग की। मेरे ख्याल में श्रीलंका ने दे पुल्ड इट बैक और एक टाइम पे लग रहा था कि शायद वो मैच आसानी से हार जाएंगे, बट देन दे बोल्ड वेल, दे टुक विकेट्स। वो जो 2-3 विकेट्स इकट्ठी ली थी, हैट्रिक की उनके वो स्पिनर ने, हसरंगा ने, तो वहां पे दे पुल्ड इट बैक। बट देन क्रेडिट टू मिलर, आई गेस, जिस तरीके से उसने नीचे, देखिए ये जो इम्पैक्ट प्लेयर होते हैं ना, पावर हिटर जो होते हैं, मैं हमेशा से ये बात करता आया हूं कि इनका होना इसलिए ज़रूरी है टीम में कि ये आपको हर मैच नहीं जिताएंगे, हर दिन जाके परफॉर्म नहीं करेंगे। अगर आप मिलर की बात करें, आप आसिफ अली की बात करें, आप ग्लेन मैक्सवेल की सम इंस्टेंट बात करें, यू डोंट सी देम परफॉर्मिंग एवरी गेम, बट व्हेन दे डू परफॉर्म दे विन यू गेम्स। तो इसलिए आई बिलीव, क्योंकि आपने बताया मैंने कोई 400 पौने 400 मैच खेली हैं, तो जो मैंने इन पौने 400 मैचों में देखा है, जो आपके इम्पैक्ट प्लेयर होते हैं ना, वो वो जो है ना, वो दे आर द की, दे डोंट विन यू गेम एज अ सेड कि आपको हर मैच जितवाएंगे, बट उनमें वो एबिलिटी होती है जो शायद अब मैं लेट्स टॉक अबाउट बाबर कंसिस्टेंट होगा, लेकिन जिस तरीके के मैच वो जितवा सकता है, वो आसिफ अली जैसे उसने जाके 4 छक्के मारे, वो शायद बाबर आजम नहीं कर सकता। सो दैट्स अ डिफरेंस। जो बड़ा प्लेयर वो इस हिसाब से होते हैं, बाबर की मैंने बात की, तो वो होता है कंसिस्टेंट, वो कंसिस्टेंट होता है, वो आपको प्लेटफॉर्म सेट करके दे सकता है। लेकिन जो एकदम से इम्पैक्ट या जो एकदम से पूरा मैच की जो इक्वेशन चेंज करने वाली, मैं बिल्कुल आपकी बात ये वाली समझ रहा हूँ, इस शो में उस पर काफी ज्यादा डिटेल में बात भी कर रहे हैं। लेकिन सुहेल भाई, एक और चीज जो बहुत ज्यादा अंडररेट की जाती है वो ये होता है कि कई दफा जब हमारे, क्योंकि कुछ
अब हम भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान की बैटिंग चली जाती है, इफेक्टिवली नंबर 9 पे चली जाती है, 10 पर अगर हारिस रऊफ आ रहे हैं या शाहीन आ रहे हैं तो वो भी थोड़ा सा तो बल्ला घुमाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो वहाँ पर मैं ज़रा थोड़ा सा कगीज़ और रबादा की बात भी करूँगा कि मिलर के इस आखिरी ओवर से पहले वो जो एक जिस तरह शोएब मलिक ने राशिद को टेक ऑन किया था और उस एक ओवर में पहले एक काफ़ी हद तक इक्वेशन सेटल की थी पाकिस्तान के लिए, उसी तरह कगीज़ो रबादा की भी जो वो एक ब्रीफ इनिंग्स थी, दैट कैन नॉट बी ओवरलुक्ड। वेल डेफिनेटली ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपके लिए टोन सेट करती हैं। अगर वो आप 6 रन, वो आपने जो वो शोएब भाई वाला छक्का निकाल दें, गो के आसफ ने वो 1 ओवर में मैच खत्म कर दिया था, बट अगर वो आपको 2 ओवरों में 24 के बजाय 30 चाहिए होता तो शायद आपका डिफरेंट माइंडसेट होता, वो आप पे ज़्यादा प्रेशर होता। 24 का मतलब है आपको 12 इन आवर्स चाहिए, तो आजकल की क्रिकेट में जो है वो 12 रन, यू टेक इट एवरी डे। तो ऑब्वियसली ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। सेम गोज टू रबादा, वो जो रबादा का छक्का था ना, उसने वो सारा प्रेशर जो है वो ईज आउट कर दिया था मिलर के ऊपर से, क्योंकि अगर वो एज ए सेट के छक्का ना लगता तो शायद 30-31 रन आपको चाहिए होते 2 ओवर में, तो दैट कुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर मिलर। वो जब आप एज ए बैट्समैन क्रीज पे खड़े होते हैं ना, आप सोचते हैं कि आपको 15 करना है 1 ओवर में। 15 मीन्स कि आपको 2 छक्के मारना ही मारने हैं। 12-11 में ये होता है कि आप 1 छक्के का सोचते हैं, देन 5 रन, क्योंकि सिंगल तो आप बल्ले पे लगाएं तो सिंगल आपको मिल जाता है। सो ये बड़ा एक, आपको शायद 2-3 रन लगते हैं, लेकिन ये इतना माइंड में आपके इतना वो डिफरेंस क्रिएट कर देता है ना कि आपको, आप फिर एज ए बैट्समैन अगर आप खेल रहे होते हो तो आप छक्का मारने का सोचते हो कि अगर मुझे 15-16 चाहिए तो आप चाहते हैं यार मैंने हर बॉल पे छक्का मारना है। बट व्हेन यू नीड 10-11 रन और 12 रन, यू लुक एज ए बैट्समैन के यार ओके, एक तो लाइन मिस करेगा ना, लेंथ अपनी मिस करेगा, मैंने उस पर छक्का मारना है, एंड देन बाकी मैं सिंगल करके तो मैं 11-12 अचीव कर लूंगा। तो आई गेस यू आर स्पॉट ऑन कि वो जो एक छक्का था रबादा का, दैट रियली मेड अ ह्यूज डिफरेंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम। थैंक यू सो मच सुहेल भाई। वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक के जाएंगे तो आज सुहेल तनवीर से हम बात करें और उनसे पूछेंगे कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड जो आज मैच है उसमें जो पहले 2 मैचेस इन दोनों टीमों के इन्होंने देखे हैं, उसमें सुहेल तनवीर की क्या ऑब्जर्वेशंस हैं। तो आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय लिप्टन। वी विल बी राइट बैक। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के T20 ग्रेट सुहेल तनवीर। सुहेल भाई, पहले ग्रुप 2 का टेबल पर नज़र मार लेते हैं क्योंकि आज दोनों मैचेस जो हैं वो ग्रुप 2 से रिलेटेड हैं। पाकिस्तान ऑब्वियसली 100% रिकॉर्ड अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके अलावा जो अगर आप देखें तो आज अफगानिस्तान नामीबिया भी होगा। ये मैच भी थोड़ा काफ़ी हद तक सिग्निफिकेंट है क्योंकि अफगानिस्तान ने स्कॉटलैंड को जिस तरीके से हैंडल किया था, इफ़ अफगानिस्तान विंस दिस मैच तो प्रेशर न्यूजीलैंड और इंडिया पे बहुत ज़्यादा बढ़ेगा फॉर दैट सेकेंड स्पॉट। तो लेट्स टॉक अबाउट न्यूजीलैंड एंड इंडिया। इस वक्त जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था, आई थिंक मैं गलत बात नहीं करूंगा सुहेल भाई कि ओवरऑल ओवरवेलमिंग फेवरेट्स थे इंडिया गोइंग इनटू द टूर्नामेंट। अभी भले उनका एक मैच ही हुआ है, वो पाकिस्तान से हार के बाद और उसके बाद पाकिस्तान की कंसिस्टेंट 3 विंस के बाद देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर इन इंडिया एंड दे कैन नॉट अफोर्ड टू लूज अ सिंगल गेम। आप मुझे बताएं कि इस वक्त अगर उन्होंने कोई टेक अवे लेना हो फ्रॉम देयर लास्ट डिफीट तो वो कौन से एरिया को वो देखेंगे टू स्ट्रेंथन? डू यू थिंक कि उन्हें यहाँ पर प्रॉबली एक स्पिनर को और डालना पड़ेगा, या डू यू थिंक कि उन्हें बैटिंग में कहीं पर शफल करना पड़ेगा? हाउ शुड इंडिया अप्रोच दिस? देखिए, जो पहले मैच की मैं अगर बात करूं, उसको मैं उसकी समरी निकालूं या बॉटम लाइन आपको मैं, तो मुझे जो लगा, मुझे लगा दे वर ओवर कॉन्फिडेंट। सो मैं इसको सम अप ऐसे करूंगा कि आई फेल्ट कि दे वर वेरी ओवर कॉन्फिडेंट, और उसका उनको खमियाजा भुगतना पड़ा। अर्ली ऑन जो विकेट्स शाहीन ने लिए, वो उनकी तकरीबन बैकबोन ही टूट गई थी, क्योंकि जब व्हेन यू लूज 2-3 विकेट्स अप फ्रंट देन इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। आप स्टैट्स वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं, यू नो इट, व्हेन यू लूज 2-3 विकेट्स इन द पावर प्ले देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम बैक एंड विन द गेम। सो मूविंग फॉरवर्ड, देखिए इंडिया स्टिल एक मैच हारने से, यस वो पाकिस्तान के खिलाफ था, उस वजह से बहुत ज़्यादा बात हुई, बट स्टिल दे आर द बेस्ट टीम इन द टूर्नामेंट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। दे बीन प्लेइंग T20 क्रिकेट और वाइट बॉल क्रिकेट ब्रिलियंटली फ्रॉम पास्ट 2 years। तो मुझे जो लगता है कि वो ऑब्वियसली एक, वो मैंने कहा ना, ओवर कॉन्फिडेंट थे, तो वो सेटबैक से अब डेफिनेटली निकलेंगे। अब उनको पता चलेगा कि यार नहीं, यू हैव टू प्ले गुड क्रिकेट, डजंट मैटर ऑन पेपर हाउ स्ट्रांग यू आर, यू स्टिल हैव टू एग्जीक्यूट योर स्किल्स। आपका बड़ा नाम है, आपने मतलब सैकड़े किए हुए हैं, तो स्टिल यू हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन।
तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मेजर टेक्टिकल चेंज करने की ज़रूरत है। वो मुझे जो फील हुआ कि एज ए टीम दे वर वेरी ओवर कॉन्फिडेंट। वो ज़ाहिर है मे बी स्टैट्स थे कि पाकिस्तान कभी जीता नहीं था वर्ल्ड कप में उनसे, और ऑन पेपर पाकिस्तान वाज कंपैरेटिवली अ बिट वीकर देन अगेंस्ट इंडिया। अगर ऑन पेपर आप बात करें, येस वी आउट क्लास देम। तो मुझे आज लग रहा है कि वो थोड़े से अब अपनी रियल उसमें आएंगे, थोड़ा एंगर आपको नजर आएगा और थोड़ी और एग्जीक्यूशन आपको अच्छी नजर आएगी। वीकर लिंक जो मुझे उनका नजर आ रहा है, इफ यू आस्क मी, मैंने मैच से पहले भी बात की थी कि उनकी फास्ट बॉलिंग इज देयर वीकर लिंक। यस, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई मीन शामी एंड भुवनेश्वर, दे आर गुड बॉलर्स, बट इन रेड बॉल क्रिकेट और मे बी वनडे में T20 की जो स्पेशलिटी होती है ना, वो स्वाय बुमराह के आपको किसी और बॉलर में इंडिया के नजर नहीं आएगी। यहाँ पे सोहेल भाई, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, यहाँ पे जरा थोड़ा सा डायरेक्ट स्ट्रैटेजी की तरफ भी चलते हैं। हमने अपने शोज़ में पहले ये भी दिखाया था कि जो इंडिया की टीम है, जब हम अपना प्री मैच कर रहे थे तो हमने जब नंबर्स निकाले थे तो हमने ये देखा था कि इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है, विच इज़ अ वेरी वेरी डेकोरेटेड बैटिंग लाइनअप, और अमूमन तस्वर यही किया जाता है कि स्पिन को बड़ा अच्छा खेलते हैं। ये स्पिन पे शायद आउट ना होते हो, लेकिन इंटरनेशनल में दे स्लो डाउन अगेंस्ट स्पिन, और वो रिस्ट्रिक्शन का एक एलिमेंट होता है जो आपको इमाद, हफीज, शादाब की बॉलिंग में नजर भी आया कि पाकिस्तान वाज सक्सेसफुल इन डूइंग दैट, स्पेशली ऐसे उनके एक्सप्लोसिव प्लेयर्स के आगे जिस तरह ऋषभ पंत हो गए, सूर्या कुमार यादव हो गए, उन्हें रिस्ट्रिक्ट किया था। अब हम यहाँ पर एक न्यूजीलैंड टीम को देख रहे हैं जो अच्छे स्पिनर्स के साथ इस वक्त इस टूर्नामेंट में हैंड आई हुई है। तो आपके नजदीक हाउ क्रूशियल इज गोइंग टू बी द मिडल ओवर्स फेज फॉर इंडिया, और है भी दुबई में? देखिए, इसमें पान का रोल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इंडिया के लिए, क्योंकि मिडिल ओवर्स में वो ऐसा प्लेयर है जो कि आप जब भी आता है तो वो एक इम्पैक्ट डालता है, वो काउंटर अटैक करता है। हमारे खिलाफ भी आपने देखा कि he came in and he started playing his strokes and अगर वो 2-4 ओवर और खेल जाता तो it could have been different story। तो ये इस तरह के इम्पैक्ट प्लेयर होते हैं ना, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी टीम के लिए। और मेरे ख्याल में अगर काउंटर करना है न्यूजीलैंड के स्पिनर्स को, इंडिया को, तो दे नीड पांट टू बी इन द मिडल एंड प्ले अ बिग रोल लाइक इट डिड अगेंस्ट पाकिस्तान टीम। न्यूजीलैंड की जो स्पेशलिटी ये है कि दे कम अप विद अ प्लान। आपने देखा होगा वो रिजवान के अगेंस्ट कितना बेहतरीन प्लान करके आए, जो उसकी स्ट्रेंथ थी उसी के ऊपर उन्होंने प्लान किया हुआ था कि आपको पता है वो ये शॉट रैंप शॉट टाइप मारता है। उन्होंने फाइन लेग भी पीछे लिया, स्क्वायर लेग भी पीछे लिया, और थोड़ा फाइनर करके स्क्वायर लेग को भी अंदर, अंपायर से बिल्कुल आपने देखा होगा कि अंदर करके लिया हुआ था, एंड देन दे बोल्ड हिम स्ट्रेट इनटू हिज, आप कहेंगे रिब के या आपकी जो वेस्ट हाइट होती है उस पर वो बॉलिंग की। They asked him to hit him and clear the maybe fine leg or square leg. So they always come up with the plan. उनका न्यूजीलैंड की स्ट्रेंथ ये है कि वो बेशक आपको बड़े नाम नज़र नहीं आएंगे, बट वो हमेशा एक अच्छे प्लान के साथ आते हैं और उस प्लान को फिर एग्जीक्यूट करते हैं। तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड गेम। मुझे इंडिया की अगर मैं एक और बात करूँ तो मुझे लगता है उनका जो लोअर मिडल ऑर्डर है ना, वो इतनी कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है। मुझे इवन यू से जडेजा आपके पास वो है, हार्दिक पांड्या हैं, बट उतने रिलायबल नहीं, ऑफ कलर लग रहे हैं मुझे लगता है। आदमी आप सही कह रहे हैं, ऑफ कलर लग रहे हैं कुछ अरसे से। अच्छा सोहेल भाई, एग्जैक्टली लेफ्ट आर्म सीमर हैं आप, you're known to bring the ball into the right hander, you're known to take the ball away from right hander, you're known to make the right hander fall over his feet। ट्रेंट बोल्ट वर्सेस रोहित शर्मा कितना सिग्निफिकेंट मैचअप होगा, स्पेशली जब एक वेल डॉक्यूमेंटेड है कि वो लेफ्ट आर्मर से अंदर आती हुई बॉल पे स्ट्रगल करें, और हमने तो अब मल्टीपल दफ़ा देख लिया। well, मैंने अपना इंडिया वाले मैच से पहले भी बोला था ये बात कि आई वाज द वन हु सेड दैट के जो शाहीन है लेफ्ट आर्म अगेंस्ट रोहित इज अ ब्रिलियंट मैचअप, क्योंकि अर्ली ऑन रोहित का आप देखें वो फुट प्लांट कर लेता है। आई मीन आई एम नॉट, मतलब उतना बड़ा बैट्समैन तो नहीं हो कि मैं टेक्निक के ऊपर बात करूं, बट एज ए बॉलर अगर मैं उसको देख रहा हूँ, उसके खिलाफ प्लान कर रहा हूँ, तो वो क्लियर है कि वो आप देखें कि वो अपना जो अगला पाँव है वो प्लांट कर लेता है। जब आप फुट प्लांट कर लेते हो तो अंदर आते हुए बॉल पे, और जिसको हम क्रिकेटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं ना, कैंची पड़ जाती है, तो वो बड़ा मुश्किल होता है उसको काउंटर करना। जब आप 2-4 ओवर खेल लेते हो, आपके पाँव चलना शुरू हो जाते हैं, तो मे बी और बॉल वाइट बॉल स्विंग होना भी बंद हो जाता है। तो इट्स अ ब्रिलियंट मैचअप, बट अगेन इट डिपेंड्स कि बॉल स्विंग करेगा कि नहीं।
कल रात आपने देखा बॉल स्विंग हो रहा था, कल बॉल स्विंग हो रहा था। अगर बॉल स्विंग हुआ then definitely Trent Bolt going to be a key factor for New Zealand against इंडिया। उनकी टॉप ऑर्डर दोनों, राहुल को भी आपने देखा, वो भी इन स्विंग पे, मुझे उसकी टेक्निक में वो नजर आया कि वो भी इन स्विंग पे स्ट्रगल करेगा, उसकी भी वही टांग उधर चली जाती है। तो इट्स गोइंग टू बी अ ब्रिलियंट मैचअप, but only if it is swinging. If it is not swinging, then I guess के only if it is swinging, और usually lights के अंदर bowling पहले करते वक्त I think जरा थोड़ा सा ज़्यादा swing comes into play। वक्त आ रहा है जी ब्रेक का, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स राउंड प्रेजेंटेड। जब हम वापस आएंगे तो एक तो सुहेल तनवीर से प्रेडिक्शन लेंगे कि उनकी क्या प्रेडिक्शन है कि आज के मैच में क्या होगा, और उसके बाद आपके सवालों को शो का हिस्सा बनाया जाएगा। सुहेल भाई चलते हैं थोड़ी सी प्रेडिक्शन की तरफ। ये मैच पाकिस्तान के ग्रुप के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, और मैं मतलब वही बात है ना, आदत ही नहीं है हमें कि किसी मैच की बेरिंग हमारे पे नहीं होनी, तो हम जरा थोड़ा सा रिलैक्स होकर एज कैजुअल ऑब्जर्वर्स इस पे बात कर सकते हैं। आपके नज़दीक प्रेडिक्शन क्या है? हु डू यू थिंक कैन कम ऑन टॉप एज फार एज दीज टू टीम्स आर कंसर्न? आई नो टॉस काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा और टॉस पर हमें क्वेश्चंस भी आए हैं, लेकिन आपके नज़दीक man for man, tactics to tactics, who do you favor winning this game? Well, I will still go with India. I think they are superior side considering the condition. आप जिस तरीके की पिचेस हम देखते आ रहे हैं, I feel कि they have upper hand, और obviously पहली हार के बाद they will come strong. न्यूजीलैंड no doubt they are good side, but जो पिचेस है ना वो इंडिया को सूट करती हैं। दे हैव प्लेड आईपीएल रिसेंटली, उनके बैट्समैनों को आइडिया है थोड़ा सा। तो अगर आप प्रेडिक्शन की बात करेंगे, मेरे ख्याल में इंडिया फेवरेट होगा आज के मैच में। चलें जी, ठीक होगा। अब चलते हैं जी आप लोगों के सवालों की तरफ। लेट्स गो टू द स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय लिप्टन क्वेश्चन एंड आंसर्स। पहला ट्वीट जी अगर हमारे सामने आ जाए जी, यहाँ पर भट्टी साहब पूछ रहे हैं, अब आसिफ अली ने ऐसा क्या किया कि परफॉर्मेंस करने लगा है? सुहेल भाई मैं आपको एक बताता चलूं, क्योंकि आप आए हैं तो हमने आज जरा थोड़े से अवामी सवाल रखे हैं ताकि आप अवामी जवाब दे सकें। तो आप आसिफ अली के साथ ऑब्वियसली नॉर्दर्न में भी हैं, तो जरा थोड़ा सा बताएं ना, आसिफ अली ने ऐसा क्या चेंज किया, या आसिफ अली ने चेंज किया या कुछ और चेंज हुआ है? मेरे ख्याल में कुछ और चेंज हुआ है टेक्निक में, कोई मेजर डिफरेंस तो आई डोंट रियली सी एनीथिंग कि उसने कुछ चेंज किया हो। मुझे जो लग रहा है उसको बैकिंग बहुत अच्छी मिली है पीछे से, वो चाहे मैनेजमेंट हो या कैप्टन हो, और उसने एक क्लियर उसको मैसेज दिया होगा। आई एम नॉट श्योर, मैं नहीं कह रहा कि ये मुझे पता है, मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि दिया होगा कि आपने ये सारे मैचेस खेलने हैं। मैं इसको अगर अपना पर्सनल इसको आपको बताऊं कि जब मैं आईपीएल में खेल रहा था तो मुझे शेन वॉर्न ने पहला मैच में नहीं खेला था, दूसरे में जब व्हेन ही सॉ मी इन द नेट्स, तो फिर जो कैप्टन आपको बैकिंग करता है ना, ही टोल्ड मी कि यार तुमने सारे मैच खेलने हैं एंड यू गोइंग टू बी माई मैच विनर। तो आप एज ए इंडिविजुअल ना आपका सीना यूं चौड़ा हो जाता है। अब यू डजेंट मैटर हाउ बिग प्लेयर यू आर, यू ऑलवेज नीड अ टैप ऑन योर शोल्डर। तो जब वो आपको बैकिंग मिलती है ना कैप्टन और कोच की तरफ से, देन मुझे जो फील हो रहा है, बाकी आसिफ अली, हैदर भाई आपने भी देखा, हम सब ने देखा हुआ है उसको, एबिलिटी वाज ऑलवेज देयर वाज नो डाउट अबाउट इट कि उसमें एबिलिटी, पाकिस्तान का बेस्ट 6 नंबर का बैट्समैन है। हम जितने भी एक्सपर्ट, ये प्लेयर, जितने आप लोग सब यही बोलते आ रहे थे, बट वो वहाँ पे उसकी जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही थी फ्रॉम डोमेस्टिक टू इंटरनेशनल क्रिकेट। तो एक और दूसरी चीज़ ये होती है कि आप देखें हर प्लेयर के एक टाइम आता है, एक वो मेरे ऊपर वो कभी आपके करियर में शुरू में आ जाता है विच मेक्स यू अ स्टार, और कभी मिडल में आता है। आपने इंजमाम भाई का 92 का वर्ल्ड कप देखा, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। मुझे 2007 में वो ब्रेक मिली, आमिर को 2009 में मिली। सो ये एक टाइम भी होता है, आपके ऊपर एक टाइम आता है जब आप यू कन्वर्ट इनटू द स्टार। तो आई थिंक आसिफ अली का वो टाइम आया था, और वो जो पहले मैच के 3 छक्के थे, आई थिंक दैट वाज द की इन टर्म्स ऑफ गेनिंग दैट कॉन्फिडेंस। ठीक हो गया जी, अगले ट्वीट की तरफ चलते हैं। सोहेल भाई लास्ट ट्वीट है, फिर उसके बाद शो को वाइंड अप करेंगे। 2 सवाल हैं राहील महमूद के, वो पूछ रहे हैं कि अपकमिंग मैचेस में नामीबिया और स्कॉटलैंड के कौन से पाकिस्तानी खिलाड़ियों को रेस्ट मिलना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात ये वो कह रहे हैं कि जी आप पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस नॉकआउट मैचेस में कैसे देख रहे हैं। देखिए नॉकआउट मैचेस का मैं पहले डिस्क्लेमर देता चलूँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ, नॉकआउट मैचेस में द टीम ऑन द डे, एनीवन कैन हैव अ बैड डे, एनीवन कैन सॉर्ट ऑफ लाइक upset you on one day. It is the consistency over the tournament which shows how good your team was. पहले सवाल की तरफ चलते हैं। सुहेल भाई, किसी को रेस्ट कराना चाहिए अगेंस्ट दीज टीम्स?
मैं देखिए हैदर भाई, आई एम नॉट इन दैट फेवर कि आप एक सेट टीम को खाम मैं मुझे याद है आप खुद रेस्ट करना चाहते हैं ना रेस्ट कराना चाहते हैं लोगों को। देखिए मैं आई बिलीव कि जब आप अच्छा चल रहे हो, व्हेन यू आर डूइंग वेल, तो व्हाई रेस्ट। और हाँ, अगर इफ यू रियली नीड इट, दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। वो फिर प्लेयर की कॉल होनी चाहिए कि एज ए बॉलर और एज ए प्लेयर आप इफ यू फील लाइक टू रेस्ट तो फिर तो ठीक है। बट खाम में रेस्ट, अब 4 दिन का तो आपको ऑलरेडी रेस्ट मिल रहा है बिफोर गोइंग इनटू गेम अगेंस्ट नामीबिया, तो आई थिंक दैट्स गुड इनफ। आप खाम में अपना, मुझे तो पर्सनली आई फील कि खेलते, मैं आपको पता ही है, मैं आई हेट सिटिंग आउट, मतलब और खासकर जब आप अच्छा कर रहे हो तो फिर आप खाम में बाहर बैठ जाते हैं ना, तो देन बेसिकली यू गिविंग योरसेल्फ अ ब्रेक और अगेन आपको जीरो से फिर वही स्टार्ट करना होता है फ्रॉम न्यू गेम। तो आई फील कि आप जितना अच्छा कर रहे होते हैं उसके ऊपर वो आप परफॉर्मेंस करते जाएं, दैट मेक्स यू अ बेटर प्लेयर। तो यू नीड योर, और ख़ासकर ये मैं इसलिए भी कहूँगा कि आपको देखना चाहिए कि जो आपके 2-3 प्लेयर्स अभी उस तरीके की परफॉर्मेंसेस नहीं दे सके, दैट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर देमसेल्फ कि वो जाएं कंपैरेटिवली एक हल्की टीम नामीबिया एंड स्कॉटलैंड, उनके अगेंस्ट परफॉर्म, get that confidence before going into a major game, ठीक हो गया, semi-final or final. You need your all players in form before going into semis. थैंक यू सो मच सोहेल भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और मैं ये सोहेल की इसी बात को जरा थोड़ा सा और आगे बढ़ाता जाऊंगा। वो ये है कि जिस तरह उन्होंने कहा ना कि पहले इतना गैप आ गया नामीबिया की, उसके बाद जो स्कॉटलैंड का मैच है उसमें फर्दर 5 दिन का गैप है, तो इट्स नॉट एज इफ कि आपका कोई वर्कलोड इस वक्त पाकिस्तान, इस वक्त शेड्यूल थोड़ा सा पाकिस्तान का एट द बैक एंड इज क्वाइट रिलैक्स्ड, तो इट्स नॉट एज इफ द शेड्यूल इज वेरी वेरी टैक्सिंग। सोहेल भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये था जी हमारा आज का शो। आपको कैसा लगा? आई होप यू हैड एज मच फन डूइंग दिस एज आई डिड, क्योंकि टॉकिंग टू दिस मैन इज ऑलवेज फन, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वाइट बॉल क्रिकेट। अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय लिप्टन। टिल टुमारो, हैदर अज़हर को इजाजत दें। खुदा हाफिज।